हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 5 होगा। इससे पहले हमने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे 4 लेक्चर्स और भी दिए हैं, तो जिन्होंने भी उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। ये आपके वीडियो इस लेक्चर यानी लेक्चर 5 के जैसे ही ख़त्म होते हैं, नेक्स्ट आपके हम नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि ये जो आपके जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस दिया है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, इस चैप्टर्स को मिला के, इस लेक्चर्स को मिला के आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे और सभी क्वेश्चंस आपके बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस में हमने एक अच्छे लेवल के कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप उन सभी कंसेप्ट को, उन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखे होंगे, सभी वीडियोस लेक्चर्स को बिना स्किप किए हुए देखे होंगे, तो मैं डेफिनेट तौर पे आपको कह सकता हूं कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो चैप्टर होंगे उसमें अच्छे से ग्रिप आपके बन गए होंगे। इसके बाद आपके पास जो भी बुक्स है उसको आप फॉलो करें, उसको बनाएं। मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि मेरे बताने के बाद, मेरे सभी लेक्चर्स को देने के बाद आपके पास जो भी बुक्स है उसको आप ज़रूर बनाइएगा और उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लगभग आपके क्वेश्चंस आपके वहाँ पे बनेंगे। कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे नहीं बन पाएंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे आपको दिए हैं वो सभी से हमने अलग अलग प्रकार के जो कंसेप्ट हैं आपके, जो पढ़ने हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने सिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें और किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाएं। टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट को लिख सकते हैं। जो भी डाउट्स है आपको उसको फोटो को खींचकर आप वहाँ पे क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, ताकि हम डाउट सेशन के दौरान आपको उस डाउट को भी क्लियर कर पाएँ, या फिर कुछ बच्चे वहाँ पर और भी जुड़े हुए हैं वो भी आपके डाउट को क्लियर करके अपने भी कंसेप्ट को बिल्डअप कर पाएँ और उससे आपको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स को ज़रूर भेजिए ताकि सभी बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको भी क्वेश्चंस को बनाने का मौका मिल सके। तो चलिए लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इफ़ यदि tan a का वैल्यू 1/2 दिया जा रहा है और tan b का वैल्यू 1/3 दिया जा रहा है तो देन tan 2a + b का वैल्यू क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि tan a का वैल्यू जब 1/2 है, tan b का वैल्यू 1/3 है, तो ये जो आपका दिया जा रहा है, ये जो आपको tan 2a + b जो दिया जा रहा है, ये आपको क्या है, ये tan a + b का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन क्या होता है, अपॉन 1 - tan a × tan b। ये क्या होता है, tan a + b का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे tan 2a है, हमें tan a का वैल्यू दिया जा रहा है, tan b का वैल्यू दिया जा रहा है, तो tan b का वैल्यू तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, लेकिन tan 2a का वैल्यू तो हमें नहीं दिया जा रहा है, तो tan 2a का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो tan 2a का भी फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, देन फिर क्या होता है, प्लस में tan b लिख देंगे यहाँ पे, फिर नीचे 1 - 2 tan a की जगह पे लिखेंगे, tan 2a की जगह पे 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a और इंटू में आपका tan b हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें जो भी वैल्यू दिए गए हैं, जैसे tan a का वैल्यू दिया गया है, tan b का वैल्यू दिया गया है, तो दोनों tan a tan b का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 × tan a का वैल्यू 1/2 दिया जा रहा है और 1 - tan स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, देन फिर प्लस में tan b का वैल्यू 1/3 दिया जा रहा है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 - 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/3। ठीक है, ये आपका वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/4, 4 में से 1 क्या तो क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/3 + 1/3 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, अपॉन 1 - 4/3 इंटू में 1/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 5/3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 3 या 9, 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, ये सॉरी 5/3 नहीं 5/9 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा और 9 से कितना 3 टाइम्स कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ऊपर 3 चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका tan 2a + b, यानी tan क्या हो जाएगा, tan 2a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे 2 फार्मूला का यूज किया गया है, उस दोनों फार्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला फार्मूला था आपका tan a + b
इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए हमारे क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके जितने क्वेश्चन है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके कंसेप्ट है, वो सभी को एक ही क्वेश्चन के थ्रू मोर नंबर ऑफ कंसेप्ट कवर हो पाए। इस कारण से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हमें लेना पड़ता है ताकि क्या हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिए आपको जो भी क्वेश्चंस बताते हैं, अगर आप उतने लेवल के उन सभी क्वेश्चंस को अगर अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, तो डेफिनेट तौर पे जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको आप आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, एक ये फार्मूला यूज किया गया है। दूसरा 2 tan a का फार्मूला यूज किया गया है, किसका, सॉरी 2 tan a नहीं, tan 2a का फार्मूला का यूज किया गया है। इस tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 10 इंटू साइन 13 पाई बाई 10। आपको इन दोनों का वैल्यू बताना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम, साइन पाई बाई 10 है और साइन 13 पाई बाई 10 को आप पाई प्लस 3 पाई बाई 10 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 13 पाई बाई 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन पाई बाई 10 रहने देंगे और साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ। तो ये आपका पाई प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया आपका, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 3 पाई बाई 10, सॉरी कॉस नहीं, साइन ही रह जाएगा क्योंकि पाई के मल्टीपल पे आपका साइन का वैल्यू या फिर कॉस या फिर कहे टैन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3 पाई बाई 10 हो जाएगा। तो ये माइनस पीछे चला जाएगा, ये आपका साइन पाई बाई 10 को आप 18 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू में साइन 3 पाई बाई 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 10 को 36 डिग्री लिख सकते हैं। कितना डिग्री, 36 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो 36 डिग्री नहीं, सॉरी इसको 3 पाई बाई 10 तो 54 हो जाएगा ना, तो साइन 54 डिग्री आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देन फिर आपको क्या करना है, देन फिर आपको माइनस साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 54 डिग्री को आप कॉस 36 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे, साइन 54 को आप 90 माइनस 36 लिखिएगा और साइन 90 माइनस 36 क्या होगा, 54 के बराबर हो जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 36 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें दो फार्मूला हमें यहाँ पे याद रहता है, साइन 18 डिग्री का और कॉस 36 डिग्री का। इन दोनों का फार्मूला का वैल्यू जो होता है ये हमें पता होता है, इस कारण से हमने इसको 36 के टर्म में कन्वर्ट किया है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4। साइन 18 और कॉस 36 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे हमने लिखा है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैशटैग करके अपने कंसेप्ट को लिखते हैं यहाँ पे कि साइन आपका 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4 और इन सभी वैल्यू को आपको याद करके रखना है क्योंकि इसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √5 प्लस 1/4। ठीक है, ये दो आपको वैल्यू याद रखना है और इन दोनों वैल्यू का यहाँ पे यूज किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 और इसके साथ माइनस का साइन लगेगा तो 4 माइनस 4 यानी आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और एक सेकंड हो जाइए, ये एक्चुअल में 16 है। ठीक है, ये एक्चुअल में 16 हो जाएगा क्योंकि 2 बार 4 लिखा गया है तो 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आंसर मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे साइन 50 माइनस साइन 70 है प्लस साइन 10 है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं जो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो साइन ए माइनस साइन बी या फिर साइन सी माइनस साइन डी आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में क्या होता है, साइन ए माइनस बी बाई 2। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है और इन्हीं फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कॉस 50 प्लस 70 बाई 2 इंटू में साइन 50 माइनस 70 बाई 2 प्लस में साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस 50 प्लस 70 बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, कॉस 50 प्लस 70 बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, ये आपका आएगा 60 डिग्री। क्या आएगा,
माइनस में cos 60 डिग्री। अब माइनस क्यों लिखे हैं ये आपको यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि जब 50 में से 70 घटाइएगा तो कितना आएगा -20, और -20/2 कितना आएगा 10 आएगा, तो साइन 10 डिग्री प्लस में यहाँ पे साइन 10 डिग्री बच जाएगा। यहाँ पे -2 लिखेंगे, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और ये कितना है साइन 10 डिग्री रह जाएगा, और यहाँ पे पहले से साइन 10 डिग्री है तो इसको इसी तरह लिख देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 10 डिग्री, तो ये से ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करना है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है स्क्वायरिंग कर देना है बोथ साइड। तो यहाँ भी लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो क्या है आपका इज इक्वल टू, ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन 2 थीटा लिखते हैं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला का यूज किया है वो फॉर्मूला क्या है, ये है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू π/4 दिया गया है। यदि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू π/4 है तो वैल्यू ऑफ 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा, 1 + tan अल्फा और 1 + tan बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू π/4 है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है π/4 है, तो क्या कहा जा रहा है 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए दोनों साइड क्या करते हैं हम tan ले लेते हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan π/4। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू tan π/4, तो tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो देन फिर क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको, अब इनमें से कॉमन लेने की प्रयास करेंगे। तो इस tan अल्फा प्लस tan बीटा को इधर साइड बुलाते हैं, और tan बीटा को क्या करते हैं, चलिए पहले देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा को tan अल्फ़ा, ठीक है, tan अल्फ़ा को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, किस में से, इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + tan बीटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस tan बीटा बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1 माइनस tan बीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से हटाते हैं और नेक्स्ट पेज में लेके बनाते हैं, ताकि क्या होगा ये हमें अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये सभी टर्म्स जो है उनको क्या करेंगे, ये जो वैल्यू टर्म, ये जो वाला टर्म है हमारा tan अल्फा इंटू tan बीटा का जो टर्म है उसको क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड में बुलाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको ले लेंगे, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस में tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1 के बराबर। यहाँ से हम tan अल्फा का वैल्यू कॉमन लेंगे, तो tan अल्फा का वैल्यू कॉमन लेंगे तो 1 + tan बीटा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे हमें tan बीटा बच जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस 1 + tan बीटा तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे 1 + tan बीटा दिख रहा है, और साथ ही में 1 + tan अल्फा भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का एडिशन कर देंगे, तो इधर भी हमें 1 का एडिशन करना पड़ेगा, तो ये 1 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + tan बीटा और 1 + tan बीटा अगर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + tan बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan अल्फा बच जाएगा, 1 + tan अल्फा बच जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, आंसर बी मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर बी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हमने किसका फार्मूला यूज किया, कौन सा फार्मूला का यूज किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे फार्मूला का यूज किया है tan a + b का, जो कि होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि यदि साइन थीटा का वैल्यू -π/4 है और थीटा जो कि है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, और कॉस का वैल्यू भी निगेटिव होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। देन द वैल्यू ऑफ cos θ/2, cos θ/2 का वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बताया है, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे बनाने हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, थीटा से θ/2 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको हमने अच्छे से बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आप उन सभी लेक्चर्स को देखे होंगे तो ये आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, ताकि इसको आपका आंसर बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और बिल्कुल लिखिएगा, आप जरूर लिखिएगा, ताकि क्या हो, हमें यह पता चल सके कि आप हम जैसे बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और अच्छे से आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा वो यूज कीजिएगा cos θ = 2 × cos² θ/2 - 1, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू जो होता है वो 2 × cos² θ/2 - 1 के बराबर आता है। तो इसका आपको यूज करना है यहाँ पे, और कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, ये आपको यहाँ पे खुद से निकालना है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करने के मिलेगा, cos θ = √1 - sin² थीटा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर आपको हमें जरूर बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan x + sec x = 2 cos x इन 0 से 2π, ठीक है। कहा जा रहा है 0 से 2π के बीच में आपके ये जो हमें इक्वेशन दिए जा रहे हैं, कौन सा इक्वेशन, tan x + sec x = 2 × cos x, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं कि इसके 0 से 2π के बीच में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे हमारे x के, यानी कहने का मतलब आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, x का कितना वैल्यू होगा 0 से 2π के बीच में, ठीक है। तो 0 से 2π कहने का मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में आपके x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस tan x को साइन और cos के टर्म में चेंज करेंगे। तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x / cos x प्लस sec x को 1 / cos x = 2 टाइम्स ऑफ cos x। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा sin x + 1 = 2 टाइम्स ऑफ cos² x, ठीक है। तो sin x + 1 ये रह जाएगा, और 2 cos² x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² x। तो 1 - sin² x हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं, और नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आपका है sin x + 1 = 2 - 2 × sin² x, ठीक है। तो ये 2 sin² x इधर आ गया, और प्लस में क्या हो गया, 2 sin² x इधर आ गया, प्लस में sin x हो गया, और इस जब 2 को इधर बुलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 sin x - 1 इंटू में क्या हो जाएगा, sin x + 1 = 0। यहाँ पे हमें क्या मिला, दो वैल्यू मिला, 2 sin x - 1 इंटू में sin x + 1 = 0। तो इन दोनों टर्म को अलग अलग हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो sin x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और एक sin x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको जब बराबर करेंगे 0 के तो sin x का वैल्यू -1 मिलेगा। तो sin x का वैल्यू 1/2 कब होता है, sin x का वैल्यू 1/2 होता है x = 30 डिग्री पे, और कब होता है x = आपका 150 डिग्री पे, कब होता है 150 डिग्री पे। और sin x का वैल्यू -1 कब होता है, जब x का वैल्यू कितना होता है आपका 270 डिग्री, कब होता है 270 डिग्री, ठीक है। यानी 90 डिग्री पे sin 90 का वैल्यू 1 होता है, और देन फिर sin 270 का वैल्यू 1 होता है, वो भी माइनस के साथ, ठीक है, वो भी माइनस के साथ। जैसे देखिए sin पाई प्लस अगर आप 90 करेंगे तो कितना मिलेगा, sin 180 + 90 डिग्री कितना मिलेगा, sin 180 + 90 270 डिग्री मिलेगा, जो कि क्या होगा आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि आपके थर्ड पॉइंट में होगा। यानी यहीं पे 270 डिग्री होता है, और थर्ड पॉइंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस कारण से माइनस sin पाई + 90 कितना होगा, sin पाई + 90 - sin 90 होगा, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है तो -1 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 270 डिग्री मिलेगा कब, जब sin x का वैल्यू -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें कितने वैल्यू मिल रहे हैं x के, यहाँ से हमें x के कितने वैल्यू मिल रहे हैं, यहाँ से हमें x के 3 वैल्यू मिल रहे हैं, कितने वैल्यू, 3 वैल्यू मिल रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर मिलेगा हमें 3 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस आपके आंसर मिल जाएंगे हमारे, आपके कितने सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos² 48 - sin² 12, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूला का यूज करना है। कौन सा फार्मूला है यहाँ पे फार्मूला हमें मिलता है कि sin cos² A - sin² A, ठीक है, सॉरी cos² A - sin² B
इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला का यूज हमने किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो पहले वाले फॉर्मूला का यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 48 प्लस 12 इंटू में कॉस 48 माइनस 12, ठीक है, यही है आपका। तो 48 प्लस 12 का वैल्यू कितना आता है, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा इंटू में ये आपका कितना होगा, कॉस 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम, यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अभी तुरंत हमने बताया आपको, कॉस 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैच कर लेंगे ऑप्शन, √5 प्लस 1/8, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस देख रहे हैं 2 से 3 लाइन के अंदर इसका सोल्यूशन निकाला गया है, लेकिन आपको जब तक इस प्रॉपर जो हमारे यहाँ पे दिए गए वैल्यू, इसका फॉर्मूला जब तक अच्छे से आपको याद नहीं रहेगा, तब तक आपको क्या होगा, ये लंबा चला जाएगा। हालांकि आप इसको बना सकते हैं दूसरे मेथड से भी, लेकिन आपका ये जो सॉल्यूशन होगा इसका लंबा चला जाएगा, ठीक है। सो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट अप्रोच है, जो कि हमने आपको यहाँ पे अभी बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ यदि tan थीटा का वैल्यू a/b दिया गया है, तो b इंटू कॉस 2 थीटा प्लस a इंटू साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट करके आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला को नोट करना है, जो कि यहाँ पे हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या फार्मूला है उसको आप समझिए थोड़ा यहाँ पे, कि कॉस 2 थीटा को अगर हम tan थीटा के टर्म में लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक यह फार्मूला आपको याद रखना है आपको। देन फिर एक और फॉर्मूला याद रखना है साइन 2 थीटा का हमने 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिखवाया ही है, साथ ही साथ साइन 2 थीटा का tan के टर्म में फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है कि साइन 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में हम कैसे लिखते हैं, और cos 2 थीटा को हम tan थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसी का यहाँ पे हम आपको यूज़ करके बताएंगे, और हमारा देखिएगा आंसर कितने आसानी से आ जाएगा। तो b इंटू कॉस 2 थीटा प्लस a इंटू साइन 2 थीटा, हम यहाँ पे tan थीटा का टर्म में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan थीटा का वैल्यू a/b दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में a टाइम्स ऑफ 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये आपका वैल्यू हो जाएगा b माइनस b tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बच जाएगा, ठीक है। तो देन फिर हम क्या करेंगे, tan थीटा के जगह पे a/b पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं tan थीटा के जगह पे a/b। तो ये आपका हो जाएगा 1/, ये क्या हो जाएगा 1/, tan थीटा के जगह पे पुट करेंगे a/b, तो ये आपका हो जाएगा a²/b²। तो ये a² प्लस b², और ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक है। देन फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे b बच जाएगा माइनस में, क्या बच जाएगा, b बच जाएगा माइनस में, और ये बच जाएगा b, ये बच जाएगा b, और ये हो जाएगा क्या, a²/b² इंटू में a²/b²। फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2 टाइम्स ऑफ a लिखेंगे, और tan a के जगह पे क्या लिखेंगे, a/b लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b² अपॉन a² प्लस b²। फिर क्या बच जाएगा, ये b माइनस एक b से एक b कट जाएगा, और बच जाएगा a² अपॉन b माइनस 2a² अपॉन b, यही बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, यही आपका बच जाएगा। तो b नीचे से आपका कॉमन आ जाएगा, तो b² अपॉन a² प्लस b² हो जाएगा, और हम यहाँ पे 1/b कॉमन ले लिए हैं, तो यह बच जाएगा आपका b² माइनस में क्या बच जाएगा, माइनस में बच जाएगा आपका a², और माइनस में 2a², ठीक है। तो a² में से ये प्लस में एक्चुअल, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये एक b से एक b कट गया, तो वैल्यू बच गया b अपॉन a² प्लस b²,
और ये बी स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली बी के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं जब हमने कॉस थीटा को टैन के थीटा के टर्म में लिखा तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना सिंपल हो गया। अगर यहीं पे आप यहाँ पे अगर कॉस थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखते और यहाँ से आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के पुट करते तो आपका क्या हो जाता, क्वेश्चन लंबा चला जाता। ठीक है, तो आपको किस तरीके से यूज करना है वो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि इनमें से थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा थीटा एक राइट एंगल होगा, थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, या फिर थीटा के कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इनको आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, इनको कैसे बनाइएगा, कहा जा रहा है फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के रियल वैल्यू के लिए। तो कॉस थीटा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो 90% हम बोलेंगे कि बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें लॉजिक लगाना है, इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी के लॉजिक यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे लॉजिक को वह समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लेंगे। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ कॉस एक्स कॉस थीटा। तो ये एक्स टाइम्स ऑफ कॉस थीटा को इधर बुला लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कहा जा रहा है कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के रियल वैल्यू के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो होता है, ये रियल कब होता है, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हमें डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। तो डी का वैल्यू कहने का मतलब माइनस कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस 4c यानी माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वैल्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा एंड कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 से आपका -1 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर होगा और कॉस थीटा का वैल्यू -2 से छोटा और बराबर होगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के ही बीच होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कि नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, यानी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हमारा थीटा का वैल्यू मिल सके। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू 2 से बड़ा और -2 से छोटा और बराबर है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 ही के बीच में होता है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि थीटा का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे सारे ऐसे एक भी टर्म्स नहीं है जो कि आपको नहीं आते हो, सारे कंसेप्ट हमने बताया है। ये कंसेप्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रीवियस बैचेस में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन सभी को बताया होगा और आपने पढ़ा भी होगा पहले से कि डी का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपके प्रॉपर तरीका होंगे इन सभी क्वेश्चंस को बनाने का। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर्स को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम आपको डिफरेंट चैप्टर, नए चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।